जया किशोरी, जया किशोरी, जया किशोरी मशहूर कथावाचक जया किशोरी में कोई ये हैंडबैग चमड़े का बना हुआ है, वो माया का त्याग नहीं कर रही हैं और लोग अगर उन चीजों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया है। जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो चपत लगाऊंगा बेटा, छठी का दूध याद दिला दूंगा। भगवान के नाम का उपयोग करता है, अच्छा धंधा है। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मुझे यही कलर चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। को बनाने में जानवरों के स्किन का इस्तेमाल होता है, स्पेशली काऊ का। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, चीज उपयोगी है, हर चीज। पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है वायरल न्यूज कंटेंट चैनल में। आज हम बात करेंगे श्री जया किशोरी जी की कंट्रोवर्सीज के बारे में। अभी लेटेस्ट में उनकी एक विदेशी बैग की कंट्रोवर्सी चल रही है, किंतु उनकी और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पहले भी हो चुकी है। उन कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको जया किशोरी जी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देते हैं। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। जया किशोरी एक ऐसी कथावाचक और भजन गायिका है जिनका नाम आपने कई बार सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन आज के युग की मीराबाई कही जाने वाली जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 में राजस्थान के एक छोटे से गांव सुजानगढ़ में हुआ था। जया किशोरी जी का असली नाम जया शर्मा है। इनके पिताजी का नाम शिव शंकर शर्मा और माता का नाम गीता देवी है। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम चेतना शर्मा है। मात्र 6 से 7 साल की उम्र में जया जी का आध्यात्मिक सफर शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा को महादेवी बिरला वर्ल्ड अकेडमी कोलकाता से पूरी की और बीकॉम की डिग्री के साथ साथ वेदों, श्रीमद् भगवत गीता, शास्त्रों की भी शिक्षा ली है। जया जी ने मात्र 9 साल की उम्र में संपूर्ण सुंदर कांड और कई तरह के शास्त्रों को याद कर लिया था। इनके गुरु जी गोविंद राम मिश्रा जी द्वारा जया शर्मा को किशोरी की उपाधि दी गई थी। इनकी पूर्ण बायोग्राफी वीडियो के लिए कमेंट करना ना भूलें। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। चलिए अब बात करते हैं जया किशोरी जी की कंट्रोवर्सीज के बारे में। सबसे पहले उनकी कंट्रोवर्सी जो अभी लेटेस्ट है वह है उनके लेदर बैग के बारे में। आखिर एक बैग पर इतना हल्ला क्यों और क्या है इस बैग की सच्चाई? जया किशोरी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो एक एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही हैं और उनके पास एक बहुत बड़े ब्रांड का एक हैंडबैग है। और इस हैंडबैग को लेकर 2 तरह के दावे किए गए। पहला ये कि ये हैंडबैग चमड़े का बना हुआ है और जया किशोरी हमेशा से ये कहती हैं कि वो चमड़े का बैग यूज नहीं करती क्योंकि उनमें जानवरों की खाल का इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो शिकायत थी लोगों की वो ये थी कि ये बैग बड़ा महंगा है। दूसरी शिकायत इसकी कीमत को लेकर है और कहा जा रहा है कि ये हैंडबैग क्रिश्चियन डियोर नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी का है जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये बैग बहुत महंगा है और आरोप ये लग रहे थे कि उन्होंने इस बैग पर अपना नाम लिखवाने के लिए इसे कस्टमाइज कराया। और जब आप किसी प्रोडक्ट में अपने अनुसार कोई बदलाव कराते हैं तो उसके लिए आपको और पैसा देना पड़ता है, जिससे उसकी कीमत और ज्यादा हो जाती है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जया किशोरी की ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि वो अपने प्रवचन में तो लोगों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देती हैं और खुद महंगे महंगे बैग्स का इस्तेमाल करती हैं। खुद उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना शानदार है। खुद वो इसी मोह माया का त्याग नहीं कर रही हैं और लोगों से कहती हैं कि इसका त्याग कर देना चाहिए। जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, अगर उन चीजों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया है। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए।
जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे, कर लिया बहुत, अपने समय में अब बैठ जाओ। वो चपत लगाऊंगा बेटा, छठी का दूध याद दिला दूंगा। भगवान के नाम का उपयोग करता है, अच्छा धंधा है। पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले, परिस्थितियां खुशी या दुख ना तय करे। मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने ही खुश थे। A few moments later. हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मुझे यही कलर चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आखिर एक बैग पर इतना हल्ला क्यों और क्या है इस बैग की सच्चाई? बैग को बनाने में जानवरों के स्किन का इस्तेमाल होता है, स्पेशली काऊ का। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। इस बैग पर जया किशोरी जी की सफाई भी आए है। जया किशोरी जी क्या कहा इस लेदर बैग के बारे में? वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। अनादि धर्मम, पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में है। सॉरी। लोग जया किशोरी से इतना नाराज क्यों, इतना कॉल क्यों कर रहे हैं? या उनका अपना पैसा है? ये उनका अपना कमाया हुआ पैसा है, ये अपनी इच्छा से खर्च कर सकती है, वो अपनी जिंदगी जी सकती है और अपनी आवश्यकता का महंगा सामान ले सकती है। ये तथाकथित कथाकारों, संतों इत्यादि के ट्रोल होने का सबसे मुख्य कारण ये हो सकता है कि सबसे पहला कारण यह है कि आजकल उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप लोगों ने वीडियो में अच्छे से देख लिए है। ये लोग त्याग और मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं और खुद सांसारिक वस्तु, ब्रांड आदि के लोभ में पड़े हैं। दूसरा कारण, ये लोग दान धर्म की शिक्षा देकर उसी प्राप्त धन को अधर्मी कार्यों में या ऐसे लोगों या कंपनियों में दान धर्म का पैसा उड़ा रहे हैं जो पैसा आगे सनातन विरुद्ध सिद्धांत या कार्यों में यूज हो सकता है। जैसे इस कंट्रोवर्सी में जिस बैग कंपनी को भारत के 10% लोगों भी नहीं जानते थे और आज हर कोई जानने लग गया है, इससे इनकी लेबर डिमांड और बढ़ जाएगी। इससे जीव हत्या और गौ हत्या चमड़ा प्राप्त करने के लिए और होगी। लोगों का कहना है कि विधर्मी से सामान खरीदोगे या उनको काम दोगे तो एक दिन मौका पड़ने पर वे आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसका इतिहास हर बार गवाह है, क्योंकि जनता ऐसे प्रवक्ता पर विश्वास करते हैं और भक्त अपना दान या दक्षिणा का ऐसे अधर्म के लोग माया के कार्यों में उड़ाते देख दुखी हो रहे हैं। इसके आगे हम जया किशोरी की अन्य विवाद भी देखेंगे। चलिए अन्य संतों और लोगों का क्या कहना है इस बैग कंट्रोवर्सी। तो ये जया किशोरी कौन सी कथावाचिका है, किस प्रकार की सनातन धर्म की रक्षा करने वाली है जो गाय को मारकर उसकी चमड़ी के बैग का प्रयोग करती हैं? ऐसे कथावाचिकाओं का विरोध करना चाहिए। किशोरी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में, ट्रेंड और ट्रोल दोनों एक साथ चल रहा है। जया किशोरी पर आरोप लग रहा है कि गाय की चमड़ी से बना 2 लाख रुपए का वो बैग रखती है। बहुत सारे लोगों के पीछे पड़े कि जया जी ने कह दिया था कि भाई मोह माया से दूर रहो, और वो खुद 2 लाख रुपए का बैग ले चलती है, आईफोन यूज करती है, वो 10-12 लाख की घड़ी पहनती है, और ये बहुत सारी बातें उनको लेकर चले। लेकिन जया किशोरी ने इसको लेकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आप कोई ब्रांडेड चीज आप देख कर नहीं खरीदते, आपको जो पसंद आता है आप उसे खरीद लेते हैं। मैं लेदर का इस्तेमाल नहीं करती, तो जो बैग है मेरा, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि लेदर बैग है, वो लेदर बैग नहीं, ये मैं गारंटी। मेरा बैग कस्टमाइज बैग है और उसमें लेदर का इस्तेमाल पड़ता है। चलो मान भी लेते हैं कि सॉफ्टनेस के लिए सीप और काउ लेदर का प्रयोग करने वाली इस कंपनी ने आपके लिए बैग का मटेरियल तक कस्टमाइज किया हो। फिर भी अगर मैं कहूं कि मैंने खाना भले ही सिकंदर मीट शॉप से खाया हो, लेकिन मैंने खाई वहां भिंडी फ्राई ही थी। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, और उसका एक काम ना बने तो भगवान बदल ले। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। हरे कृष्णा। सो भागवत कथा करने के बाद, आंसू निकालने के बाद, छोटी सी उम्र से अपना भजन कीर्तन करने के बाद, इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैंने कभी यूथ से कहा नहीं कि आप मोह माया त्याग दो, और आप 2 लाख का बैग कैरी कर रहे हो। सॉरी टू से, बट आप लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है लोगों को पाखंड लगता है, और इसमें लोगों की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि जो शास्त्रों से बोलते हैं वो तो इनको अच्छे लगते नहीं है। फिर वो हमको बोलते हैं कि आप तो रील वाली भक्ति करते हो। शास्त्रों से कोटेशन देने के बाद भी वो यकीन नहीं करते, क्योंकि वो आपके बात पे यकीन करते हैं, और आप ये सब करने के बाद
फेमस होने के बाद अचानक से मोटिवेशनल पॉडकास्ट स्पीकर बन चुकी हैं। अब आप लोगों को ये बोल रही है कि जो मन में आए वो करो, मन की बात सुनो। सॉरी टू से, इट्स सेम लाइक करीना कपूर सेइंग कि हमने तो आपको नहीं बोला बॉलीवुड मूवी देखने के लिए, आप देखते हो, आप खुद ही देखते हो। कहाँ जा रहे हैं हम? Audience has made us, nobody else has made us. These disappointing figures are also, they are only making these economic stars. Now, यार, ये film देखते हैं। तो मतलब, the movie has cost you. So I don't understand where this, it's just like, I think this whole discussion is completely good. मतलब ऐसे बैकआउट कर देंगे जो हिंदुस्तान का विरोध करेगा ना, आप लोगों को की जरूरत नहीं है। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। अगर आप नॉर्मल लड़की हैं तो अपने कथा आयोजकों द्वारा अपने नाम के साथ पूज्य शब्द लगवाना बंद कर दीजिए, क्योंकि सामान्य लोग पूज्य नहीं होते, उनकी कुछ विशेषताएं होती है। और सिर्फ स्पीकर और कंटेंट क्रिएटर तो ये सब नहीं लगाते कि हम पूज्य विवेक बिंद्रा और हम पूज्य ध्रुव राठी। बाकी आपने अपनी शुरुआती कथाओं के पोस्टर्स में जिस परिधान में खुद को पोर्ट्रे करवाया वो किसी सामान्य लड़की का तो नहीं है। वहीं से श्रोताओं में मिसकंसेप्शन शुरू होता है। ये आपको सुनाते हैं जो नया निकलेगा मुझे। कल और एक मैंने कथावाचक को देखा, फरारी के साथ खड़ी थी। बड़ा जया किशोरी हर बार नया आईफोन खरीदती है। एक और है जो फरारी खरीदी, मैंने कहा मैं तो गलत प्रोफेशन में हूँ यार। यहाँ तो शाम तक गला घुस जाता है पढ़ा के। वहाँ कितना बढ़िया, कुछ नहीं, चुपचाप से आधा घंटा प्रवचन दो, सब लोग अपना धन दौलत सब समर्पित करके जाते हैं। बताओ, कथावाचक फरारी खरीद ले तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। वो तो कहते हैं भाई दीन दुनिया से दूर रहो, तुम लोग को दुनिया से दूर कर रखे, उन्होंने अपना फरारी खरीद लिया। कभी नहीं कहती अपनी कथाओं में भी ये सब मोह माया है, छोड़ दीजिए, धन नहीं कमाना चाहिए। क्यों नहीं कमाना चाहिए? गृहस्थ चुना है तो कमाओगे ना भाई, वैराग्य चुनना था नहीं तो बीच का रास्ता क्यों अपना रहे हैं? न यहाँ के न वहां के, न ठीक से वैराग्य बन रहे हैं, न ठीक से गृहस्थ बन रहे हैं। विद्यार्थी जीवन के बाद दो ही रास्ते जाते हैं, या तो वैराग्य या तो गृहस्थ। गृहस्थ चुनोगे तो ढंग से जियोगे, काम करिए, धन कमाइए, बदलाव लाइए, अच्छा जीवन जिए, माँ बाप को अच्छा जीवन दीजिए। मेहनत की उन्होंने आपके लिए, अब आपका कर्तव्य बनता है उनको अच्छा जीवन देना, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। तो मैं कभी नहीं कहती कि धन नहीं कमाना है, जरूर कमाना है, बहुत आगे बढ़ना है, अच्छा जीवन जीना है, इच्छाएं पूरी करनी है और भगवान को साथ रखना, जो अर्जुन ने किया। हमारे यहाँ तो परसों में कपड़े की भी बनते, मैगजीन के अनेकों तरह के अच्छे से अच्छे बैग बनते। तो जया किशोरी जी को विचार करना चाहिए और जन भावनाओं को रखते हुए उस पर्स को बदल लेना चाहिए। तो गाइज, अगले वीडियो में हम जया किशोरी जी की पास्ट में हुए विवादों की चर्चा करेंगे। अगर पार्ट 2 चाहते हो कमेंट्स में पार्ट 2 लाइक। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल वायरल न्यूज कंटेंट। ये वीडियो में आपको सिर्फ करंट कंट्रोवर्सी की जानकारी दी गई है। इस वीडियो का एम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और नहीं ये कोई रोस्ट वीडियो है, इसलिए आप लोग भी किसी को कहीं भी अनैतिक कमेंट्स या हेट ना फैलाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इसी वीडियो के पार्ट 2 में।